ये कहानी है भारत के उस दौर की जब लोग सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि लाइफ का मतलब ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये सफ़र है 600 बीसीई से 600 सीई तक का, जहां पत्थरों ने बोलना शुरू किया और आइडियाज़ ने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कर दिए। विचारों का मंथन, गंगा वैली की हलचल। कहानी शुरू होती है नॉर्थ इंडिया की गंगा वैली से। उस टाइम सोसाइटी में बड़े बदलाव हो रहे थे। लोग यज्ञ यानी सैक्रिफाइसेस की कॉम्प्लेक्सिटी और कास्ट सिस्टम के सख्त रूल से थक चुके थे। सबके दिमाग में कुछ बेसिक सवाल थे। क्या मौत के बाद भी लाइफ है? रीबर्थ यानी पुनर्जन्म क्यों होता है? क्या दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? इसी हलचल के बीच 64 अलग अलग ग्रुप्स पैदा हुए, जिनमें दो सबसे बड़े स्टार्स बनकर उभरे, वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध। महावीर और बुद्ध, सच की तलाश। ये दोनों ही राजकुमार थे जिन्होंने लग्जरी छोड़कर सच का रास्ता चुना। जैनिज्म, महावीरा। उन्होंने सिखाया कि पूरी दुनिया लिविंग है, यहाँ तक कि पत्थर और पानी में भी जान है। उन्होंने अहिंसा का मैसेज दिया। उनके हिसाब से मुक्ति का रास्ता थोड़ी कठिन तपस्या और त्याग था। बुद्धिज्म, बुद्धा। बुद्धा ने एक मिडिल पाथ दिखाया। उन्होंने कहा कि दुनिया परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। उन्होंने निर्वाण की बात की, जहां इंसान अपनी ग्रीड और डिजायर्स को खत्म करके शांति पा सकता है। सांची का स्तूपा, पत्थरों में कैद कहानी। जब बुद्धा के आइडियाज फैलने लगे तो उनके रेलिक्स यानी अस्थि, दांत इत्यादि पर टीले बनाए गए, जिन्हें स्तूपा कहा गया। इनमें सबसे स्पेशल है सांची का स्तूपा। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, 19th सेंचुरी में जब फ्रेंच और ब्रिटिश लोग इंडिया आए तो वो सांची के सुंदर गेटवेज, तरण द्वार को अपने साथ लंदन और पेरिस ले जाना चाहते थे। लेकिन भोपाल की बेगम्स ने दिमाग लगाया। उन्होंने असली गेटवेज देने के बजाय उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने नकली गेट्स दे दिए। इस तरह असली हेरिटेज इंडिया में ही सेफ रही। स्तूपा की वॉल्स पर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि बुद्धा के पिछले जन्म की कहानियां, जताका टेल्स बनी हुई हैं। कहीं हाथियों की डिज़ाइन है तो कहीं शलाभंजिका की मूर्ति, जिसके टच से पेड़ खिल उठते थे। मूर्ति पूजा और नए मंदिर। टाइम के साथ रिलीजन का लुक बदलने लगा। महायान बुद्धिज्म। पहले बुद्धा को सिंबल्स जैसे खाली कुर्सी या ट्री से दिखाया जाता था, लेकिन अब उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगीं। हिंदुइज्म का राइज। इसी टाइम वैष्णविज्म और शैविज्म भी पॉपुलर हुए। देवी देवताओं के लिए मंदिर बनने लगे। शुरुआत में ये मंदिर छोटे और स्क्वायर शेप के होते थे, जिन्हें गर्भगृह कहते थे। बाद में इनके ऊपर ऊंचे शिखर बनने लगे। पांचवा, कैलाशनाथ टेम्पल। एक पत्थर, एक पहाड़। इस कहानी का सबसे अमेजिंग पार्ट है एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल। इमेजिन कीजिए, एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए एक विशाल मंदिर बना दिया गया। जब इसके आर्किटेक्ट ने इसे पूरा किया होगा तो वो खुद हैरान रह गया होगा और बोला होगा, ओ गॉड, ये मैंने कैसे बनाया। कंक्लूजन, ये कहानी हमें सिखाती है कि बिलीफ सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो बिल्डिंग्स और आर्ट में भी जिंदा रहता है। सांची की शांति और अजंता एलोरा की खूबसूरती आज भी हमें उन थिंकर्स की याद दिलाती है जिन्होंने इंडिया की बुनियाद रखी।